हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज फिर से मैं आ गई हूँ आप लोग के सामने अपना कुछ पर्सनल लेके एक्चुअली। बहुत सारे लोग मेरे बारे में बहुत सारी सोच रखते हैं कि बेबी ऐसी होगी वैसी है करके। तो मैंने सोचा कि क्यों ना वो जो मुझे सुनने में आया है मेरे कान के ऊपर में उन बातों को मैं आप लोग के सामने रखूँ। प्लीज़ कोई बुरा मत मानिएगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं किसको पॉइंट आउट कर रही हूँ किसको नहीं कर रही हूँ, बट जो मुझे सुनने को मिलता है मेरे बारे में, मैं उस चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए आप लोग के साथ में यहाँ पे हूँ। सो 5 मिथ्स अबाउट मी। तो वेरी फर्स्ट जो है वो ये है कि बहुतों को लगता है कि मैं बहुत कंफर्टेबल और हैप्पी फैमिली से या फिर लाइफ जी हूँ, तो मुझे नहीं पता कि डिफ़िकल्टीज़ क्या होता है या फिर दुखियारी टाइम क्या होता है, ये सब चीज़ों को लेके। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैंने भी अपने फैमिली में ये फ़ेस किया है। लाइक हस्बैंड वाइफ के बीच का जो प्रॉब्लम होता है, लाइक मेरे मॉम एंड डैड के बीच का जो प्रॉब्लम है, उस चीज़ को मैंने भी फ़ेस किया है। मैंने भी फ़ेस किया है कि घर में कोई एक ड्रंकर होता है जिसकी वजह से पूरा घर का माहौल ख़राब होता है। मैंने उस चीज़ को भी फ़ेस किया है। इवन मैंने ये भी फ़ेस किया है कि अब्यूज़िव फैमिली का जो एक लाइफ रहता है। मैं पूरा डिटेल्स में नहीं जाना चाहती हूँ, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि क्या क्या चीज़ें मैंने फ़ेस किया है अपने फैमिली में। तो और एट द सेम टाइम मैंने कंपटीशन बिटवीन 2 सिस्टर्स, ये चीज़ को भी मैंने फ़ेस किया है। तो है ऐसी बहुत सारी बातें जिसको मैंने फ़ेस किया है, बट इट्स जस्ट बिकॉज कि मैं अपना पर्सनल लाइफ को लोगों के सामने लेके नहीं आती हूँ। तो लोगों को लगता है कि शायद मैंने बस सब खुशी वाला अच्छा वाला माहौल मैंने देखा है और मैंने डिफ़िकल्टीज़ नहीं देखा है। आई सॉ। और जैसे आप लोगों को पता ही है कि मेरे पापा नहीं हैं, तो उस दौरान भी मैंने बहुत सारी चीज़ों को अकेले फ़ेस किया है, इमोशनली, मेंटली, हर एक चीज़ों को ना। मैं बोल सकती हूँ कि उस समय मुझे चाहिए था कि कोई सीनियर मेरे साथ में रहे, बट कोई नहीं था मेरे साथ। लाइक मेरी मॉम वो खुद अपने आप में बहुत दुखी थी, तो मैं उनसे भी कुछ नहीं बोल सकती थी। एंड उस समय एक्चुअली मुझे मेंटोर बोलो या फिर कोई बड़ा जो मुझे थोड़ा बहुत भी कंफर्ट जोन दे सके, मैंने बहुत मिस किया उस समय। और वही चीज़ है कि आप लोग को ऐसा लगता है कि मैं बहुत ही खुशी वाला माहौल से रही हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बहुत सारी चीज़ें फ़ेस किया है और बस मैं दिखाती नहीं हूँ करके लोगों को लगता है कि सब कुछ अच्छा है। नो, इट्स नॉट। तो ये मेरा सबसे पहला मिथ था कि लोगों को लगता है कि मैं बहुत अच्छा लाइफ जी हूँ और मुझे मेरे लाइफ में कोई डिफ़िकल्टीज़ नहीं हुआ है। नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने बहुत सारी चीज़ें फ़ेस किया है, बहुत सारी डिटेल्स हैं जो शायद मेरे एज वाली लड़कियों ने फ़ेस नहीं किया होगा, बट मैंने किया उस चीज़ को फ़ेस। Okay, so second myth about me कि मैं बहुत घमंडी हूँ। यस, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मैं बहुत घमंडी हूँ। बहुत सारे क्या, मोस्ट ऑफ द 90% लोगों को ऐसा लगता है कि मैं बहुत घमंडी हूँ या फिर मैं शो ऑफ करती हूँ करके। बट माय डियर फ्रेंड्स, जितने भी मुझे देख रहे हैं इस वक्त, लेट मी टेल यू दिस कि मुझे पता है कि मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको लेके मैं शो ऑफ कर सकूं। आई एम नॉट लाइक इतनी खूबसूरत नहीं हूँ मैं कि लोगों को ये दिखाऊं कि आई एम सो प्रिटी। और इतने पैसे भी नहीं है मेरे पास कि मैं लोगों को अपने पैसे का भी घमंड दिखा सकूं। यस, ऑफ कोर्स मैं बोल सकती हूँ आई एम टैलेंटेड पर्सन, बट मेरे टैलेंट की बेसिस पे मैंने ऐसा कुछ अचीव नहीं किया है कुछ बड़ा जिसको लेके मैं घमंड कर सकूं। एंड आई बिलीव कि परमेश्वर का वचन जो बोलता है कि अगर घमंड करना अवश्य है तो मैं मसीह में घमंड करूंगी। एंड मैं उस चीज़ पे बिलीव करती हूँ, एंड दैट इज़ द फाइनल थिंग। मैं अपने टैलेंट को लेके या अपने किसी स्किल को लेके बिल्कुल भी घमंड नहीं करती हूँ। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो वो बहुत ही गलत चीज़ है। मैं उसको लेके बिल्कुल भी घमंड नहीं करती हूँ। अगर आपको लग रहा है, मगर ऑफ कोर्स मैं इस चीज़ को ज़रूर मेंटेन करती हूँ कि मैं मसीह की हूँ और मुझे कोई हल्के में नहीं ले सकता। सो दैट्स व्हाट, मैं उसको बहुत स्ट्रिक्टली मेंटेन करती हूँ और उसको बहुत स्ट्रिक्टली मैं लेके चलती हूँ कि इफ़ आई एम इन क्राइस्ट तो कोई मुझे हल्के में नहीं ले सकता। सो दैट इज़ नथिंग टू डू विथ माई ओन पर्सनैलिटी की, लाइक मेरे काम की वजह से या मेरी किसी चीज़ की वजह से मुझ पर घमंड है। सो ये चीज़ भी नहीं है। आई एम लाइक सिंपल गर्ल। आई मीन लोगों को लगता होगा कि शायद है बहुत सारी चीज़ें ऐसे दिखाने लायक, बट ऐसा कुछ नहीं है। आई एम लाइक मोर लाइक सिंपल गर्ल। सो कुछ भी ऐसा नहीं मेरे पास घमंड करने के लिए। सो नो।
ओके, जो नेक्स्ट गलत फहमी है मुझे लेके वो ये है कि अगर मैं किसी को बोलती हूँ कि मैं एक आत्मिक लड़की हूँ या फिर एक स्पिरिचुअल पर्सन हूँ, तो उनको चाहिए कि मैं अपनी वीडियोस में अपना स्पिरिचुअल लाइफ दिखाऊं कि किस तरीके से मैं प्रेयर करती हूँ एंड ऑल। बट मैं इसलिए यूट्यूब में अपना स्पिरिचुअल लाइफ नहीं दिखाती हूँ बिकॉज़ मेरे पास दो तरीके के ऑडियंस हैं, ठीक है। एक है जो मुझसे बोलते हैं कि आप अपना डेली लाइफ हमें दिखाइए, सुबह से लेकर रात तक आपका कैसा दिन निकलता है करके। एक है जो बोलते हैं कि अगर इफ़ यू आर अ स्पिरिचुअल पर्सन तो आप अपने यूट्यूब में, अपने ब्लॉगिंग में आप इस तरीके से दिखा सकते हैं कि आप दिन भर क्या करते हो, किस तरीके से अपना दिन की शुरुआत करते हो करके। सो मेरे पास दो तरीके के ऑडियंस है, जिसकी वजह से मुझे बैलेंस करना पड़ता है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात इस बात पे ये है कि जो लोगों को लगता है कि इफ़ आई एम अ स्पिरिचुअल पर्सन तो मुझे दिखाना चाहिए, मैं एक आत्मिक लड़की अगर हूँ तो मुझे दिखाना चाहिए। वन ऑफ द रीज़न मैं नहीं दिखाती हूँ बिकॉज़ जब मैं कैमरा के सामने आती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वो बातें आपको मैं दिखाऊं जो मैं कैमरा के सामने बोल सकती हूँ। मीन्स अपने डे टू डे लाइफ का नॉर्मल, अगर मैं कुछ किस चीज़ को लेके वीडियो बना रही हूँ तो मैं वो आपके सामने प्रेजेंट कर सकती हूँ। बट मेरा जो स्पिरिचुअल लाइफ है वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा पर्सनल है एंड मैं उसको इस तरीके से वीडियो पे नहीं दिखा सकती। आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। मैं उस तरीके से नहीं दिखा सकती हूँ, और क्योंकि मेरे व्यूअर्स मिक्स है तो मुझे मिक्स टाइप का ही वीडियो बनाना पड़ता है। आई कैन शो यू कि हाँ मैं ये प्रोग्राम में जा रही हूँ, चर्च का प्रोग्राम है, या फिर मैं सुबह डायरी मेंटेन कर रही हूँ, या फिर ये कर रही हूँ। बट ज़्यादा डिटेल्स में शायद अभी इस वक्त तो शायद मैं नहीं जा सकती हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है जस्ट बिकॉज मैं सोशल मीडिया पे अपना स्पिरिचुअल लाइफ नहीं दिखा रही हूँ, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आई एम नॉट अ स्पिरिचुअल पर्सन। बहुत सारे लोग मुझे इस तरीके से मिस जज करते हैं कि मैं अपने व्हाट्सएप पे नहीं डालती कुछ ऐसा, मैं ऐसा कुछ शॉर्ट वीडियो नहीं बनाती हूँ जिसमें आई एम टॉकिंग अबाउट बिब्लिकल पर्सपेक्टिव या फिर बिब्लिकली कोई चीज़ को लेकर मैं बात कर रही हूँ। बिकॉज राइट नाउ आई एम नॉट रेडी फॉर दिस, इन द सेंस कि आप पर्सनली आप मुझसे मिलो, मैं आपसे बिब्लिकली बातें कर सकती हूँ, मैं आपको सिखा सकती हूँ, मैं आपसे सीख सकती हूँ, क्योंकि यही मेरा मैं अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूँ तो वही मेरा कॉलिंग है। बट उसके ऊपर वीडियो बना के मैं डालूँ, सो सॉरी, क्योंकि वो मेरा फील्ड नहीं है। और जैसे मैंने आपको कहा कि मेरा जो स्पिरिचुअल लाइफ है वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा पर्सनल है, जिसको मैं बिल्कुल भी सोशल मीडिया पे डाल के और कोई उसके ऊपर नेगेटिव कमेंट करे या कोई उसके ऊपर नेगेटिव बातें करे, मैं ये चीज़ को बिल्कुल नहीं ले सकती हूँ। आई एम वेरी स्ट्रिक्ट एंड सीरियस अबाउट दिस। सो इसी वजह से मैं अपना स्पिरिचुअल लाइफ या मैं अपना आत्मिक जीवन जिस तरीके से प्रैक्टिस करती हूँ वो मैं बिल्कुल भी ब्लॉग में नहीं दिखाती हूँ। तो क्योंकि वो उसका पात्र नहीं है, मतलब वो जो मेरा लाइफ है वो मेरा ब्लॉगिंग का पार्ट नहीं है, दैट इज़ नॉट कंटेंट, वो उसके लिए कंटेंट नहीं है। एंड अगर मैं सच्ची में मॉर्निंग में वर्शिप कर रही हूँ, सच्ची में मॉर्निंग में बाइबल पढ़ रही हूँ, उसके ऊपर मेडिटेट कर रही हूँ, उसके ऊपर स्टडी कर रही हूँ, हाउ कैन आई रिकॉर्ड दैट वन? आई मीन हाँ, इंटेंशनली मैं वीडियो में डालने के लिए मैं रिकॉर्ड कर सकती हूँ, बट वो रियल नहीं है। अब समझ रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर मैं पूरा कॉन्सेंट्रेट करके मैं बाइबल स्टडी कर रही हूँ, उसका नोट्स बना रही हूँ मैं, एंड साइड में मैंने कैमरा भी ऑन करके रखा हुआ है, इट्स जस्ट बिकॉज कि मुझे कैमरा पे एक सही एक्सप्रेशन देना है, मैं वो चीज़ नहीं कर सकती हूँ। एंड इफ़ आई एम डूइंग वर्शिप इन द मॉर्निंग, कि मैं सुबह वर्शिप कर रही हूँ, पूरा मेडिटेट कर रही हूँ मैं, और उस प्रेजेंस में हूँ मैं, उस चीज़ को भी मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकती हूँ, नो। एंड वो चीज़ मैं शो ऑफ नहीं कर सकती। सो इसलिए मेरा जो स्पिरिचुअल लाइफ है वो मेरे लिए मतलब ऐसा है कि मैं उसको शो ऑफ नहीं कर सकती हूँ। सो इसलिए बहुत लोगों को अगर ऐसा लगता है कि मैं नहीं दिखाती हूँ अपना स्पिरिचुअल लाइफ, सो इट्स जस्ट बिकॉज देयर इज़ सम रीज़न, एंड जो रीज़न मैंने आपको बता दिया यहाँ पे कि मैं अपना स्पिरिचुअल लाइफ को शो ऑफ नहीं करना चाहती हूँ, एंड दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट रीज़न मैं बोल सकती हूँ आप लोग के लिए, इसीलिए मैं नहीं दिखाती हूँ। एंड क्योंकि मेरे पास मिक्स क्राउड है तो मुझे हर तरीके की कम्युनिटी के जो लोग हैं उनसे बातें करना है, उनके साथ में रहना है सोशल मीडिया के थ्रू। आई एम टॉकिंग अबाउट सोशल मीडिया के थ्रू।
एंड इसीलिए मैं उसमें नहीं डालती हूँ। अगर मुझे सिर्फ स्पिरिचुअल कंटेंट डालना होता तो मैं सिर्फ स्पिरिचुअल कंटेंट डालती, उसमें मैं बिल्कुल मिक्स नहीं करती, क्योंकि स्पिरिचुअल लाइफ एंड वर्ल्डली लाइफ दोनों को मैंने अलग रखा हुआ है। सो स्पिरिचुअल लाइफ को वर्ल्डली लाइफ में मैं मिक्स करके आप लोगों को प्रेजेंट नहीं कर सकती हूँ। आई एम नॉट हियर टू एंटरटेन यू गाइज, नो। मैं यहाँ पे आप लोगों को इंकरेज करने के लिए हूँ, आपको इंस्पायर करने के लिए हूँ, और बस उस चीज़ के लिए हूँ। तो मैं अपने आत्मिक जीवन को आप लोग के सामने इस तरीके से प्रेजेंट नहीं कर सकती। पर्सनली आप मुझसे मिले, पर्सनली आप मुझसे बात करें, मैं बहुत बात कर सकती हूँ उसके ऊपर। एंड जैसे मेरे एक लास्ट वीडियो पे मैंने बोला था कि कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करने के लिए, सो देयर इज़ सम ऑफ द टॉपिक्स जिसके ऊपर मैं बात नहीं करती। वन ऑफ द टॉपिक इज़ रिलीजन, जिसके ऊपर मैं बिल्कुल नहीं सोशल मीडिया पे बात करना चाहती हूँ। सो दैट्स ऑल। ओके, सो नेक्स्ट जो मेरे बारे में गलत फहमी, सबसे बड़ा गलत फहमी जो है वो ये है कि मैं क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, गैर जिम्मेदार हूँ, इर्रेस्पॉन्सिबल पर्सन। एंड ऐसा लोगों को इसलिए लगता है क्योंकि जो मुझे पहले से जानते हैं वो ये जानते हैं कि मैंने जब से मैं काम कर रही थी, मीन्स राइट आफ्टर माई ग्रेजुएशन, 1 साल मैं ट्रेनिंग में थी, मैं राउरकेला से बाहर थी। 1 साल मैं ट्रेनिंग के लिए राउरकेला से बाहर थी, और आने के बाद जब राउरकेला में ही मेरा पोस्टिंग हुआ, जिनके साथ मैं मतलब काम कर रही थी मैं, तो 1 साल छोड़ के 1 साल मैं अपने फैमिली के साथ में थी। अब देन उसके बाद दूसरे उसका नेक्स्ट ईयर जो था, क्योंकि मैं न्यू स्टाफ थी, मेरे लिए ज़रूरी था कि मैं स्टूडेंट सेंटर में रहूं, तो इसीलिए मैं 2017 को फिर मैं स्टूडेंट सेंटर में शिफ्ट हुई। 2017 से 2018 आई गेस मैं स्टूडेंट सेंटर में थी। एंड उसके बाद जो न्यू स्टाफ आया उसको फिर स्टूडेंट सेंटर में शिफ्ट होना था, और वो न्यू स्टाफ का था कि वो अकेली रहना चाहती थी वहाँ पे। तो जिसकी वजह से मुझे फिर मेन रीज़न क्या था कि जहाँ पे मैं मिनिस्ट्री करती थी वो और मेरी मम्मी का घर काफ़ी दूर था, और हमारा प्रोग्राम कभी 9 बजे ख़त्म हो रहा, कभी 10 बजे ख़त्म हो रहा, और एक लड़की को अकेले उतना दूर जाने के लिए, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं यहीं पे रेंट हाउस लेके रहूँगी। सो मैं राउरकेला सिटी में ही थी, मेरे मॉम भी राउरकेला सिटी में ही है, मैं राउरकेला से बाहर नहीं गई, मैं राउरकेला में ही, क्योंकि मेरा पोस्टिंग था राउरकेला में ही, मैं काम कर रही थी, तो आई वॉज इन राउरकेला। बट जो एरिया है वो अलग था, मतलब मम्मी के साथ नहीं रह के मैं अपना अलग से रेंट हाउस लेके रह रही थी। वन ऑफ द रीज़न वो मम्मी का घर है, और मम्मी का घर है तो मम्मी के रूल्स एंड रेगुलेशन, मैं अपने स्टूडेंट्स को घर लेके नहीं जा सकती। और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स अब बोलेंगे कि नहीं मम्मी अगर बंडा मुंडा, तो बंडा मुंडा बहुत दूर है, तो दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न मैंने यहाँ पे ही रेंट हाउस लिया। लाइक जिस एरिया में मैं भी रहती हूँ फ़िलहाल, उस वहाँ पे मैंने रेंट हाउस लिया, और नॉट मेस, क्योंकि मुझे रेंट हाउस अपना घर चाहिए था, मुझे अपने घर को अपने हिसाब से मैं डेकोर करूँ, अपने रूल्स एंड रेगुलेशन रखूँ, अपने प्रिंसिपल्स रखूँ, एंड जिसकी वजह से मैं अपना घर लिया जहाँ पे कभी भी स्टूडेंट्स के लिए मीन्स वेलकम है कि वो आ सकते हैं, वो चाहे वो बाइबल स्टडी के लिए हो या फिर काउंसलिंग के लिए हो, दे कैन कम। तो इसीलिए 2018 से यू कैन काउंट 2018 टिल 2024 मैं अकेले रही हूँ रेंट हाउस में, बट हर वीकेंड पे मैं घर जाती थी। और अगर कुछ ऐसा काम है कि मम्मी को मार्केट लेके जाना, बैंक लेके जाना, डॉक्टर के पास लेके जाना, तो मैं हमेशा भाग भाग के जाती थी एंड वो काम करती थी। तो अगर मैं राउरकेला में नहीं रहती और मैं राउरकेला से बाहर जाती जॉब के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल, तो हर किसी को लगता है कि हाँ मतलब वो बाहर गई है, राउरकेला से बाहर गई है जॉब के लिए, तो शी इज़ अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन कि वो कमाने गई है, राइट। बट वही काम अगर मैं राउरकेला में रह के कर रही हूँ, जस्ट हाफ एन आवर का डिस्टेंस मम्मी के साथ में रह के, तो लोगों को लग रहा है कि मैं इर्रेस्पॉन्सिबल पर्सन हूँ, मैं घर का जिम्मेदारी नहीं ले रही हूँ। बट वेकअप कॉल, जब मेरे पापा गुजरे थे, मैंने पापा का आखिरी ब्रेथ से उनको विदा करने तक का रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने लिया था, एंड आई वॉज देयर। तो अगर लोगों को लगता है वो चीज़, इवन उस समय जिस समय पापा के जाने के बाद, जब मेरा पढ़ाई लिखाई भी सब ऑलमोस्ट मतलब कंप्लीट ही हो गया था, मेरे पास था डिसीज़न कि मैं राउरकेला में रहूँ या राउरकेला से बाहर चले जाऊँ। मैं राउरकेला से बाहर नहीं गई, क्यों? क्योंकि मेरे बाकी भाई बहन बाहर थे और मुझे राउरकेला में ही काम करना था।
मुझे राउरकेला में काम करके मम्मी के साथ वहाँ रहती कि ताकि मैं उनको देख भी पाती करके। तो लोगों को लगता है कि जस्ट बिकॉज मैं अलग से घर लेके रह रही थी यहाँ पे तो मैं इर्रेस्पॉन्सिबल पर्सन हूँ। नहीं, मैंने अपना कंफर्ट जोन छोड़ा है सो दैट मैं कुछ बन सकूँ। बीइंग अ गर्ल, बीइंग अ वुमेन, मैंने अपना कंफर्ट जोन छोड़ा है। इट्स नॉट ईजी कि आप एक रेंट हाउस में अकेले रहो और लोगों को पता है कि आप अकेले वहाँ पे रह रहे हो। इट्स नॉट ईजी। आप अपने कंफर्ट जोन, मम्मी का घर में सब चीज़ें अवेलेबल थी, उस चीज़ को छोड़ के मैं एक अपना रेंट हाउस को सजाने की कोशिश कर रही हूँ। टाइम टू टाइम कुछ सामान खरीद के लाती हूँ कि मुझे मेरा कॉर्नर चाहिए, मुझे मेरा घर चाहिए करके। सो मुझे मेरा पर्सनल स्पेस का या पर्सनल घर का मुझे पहले से शौक था। एंड मेन रीज़न था ये, अपना स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जो, अपना आत्मिक प्रैक्टिस जो होता है ना, उस चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप संसार की जो चीज़ें हैं उससे आप थोड़ा डिस्टेंस बना के रखें। और मेरा कोई फ्रेंड सर्कल भी नहीं है यहाँ पे। सो इट्स नथिंग लाइक कि मैं अकेले रह रही हूँ तो सिर्फ पार्टी किए जा रही हूँ। मेरे जो स्टूडेंट्स जो मेरे बाइबल स्टडी में आते थे वही मेरे घर में विज़िट करते थे। जो मेरे नोन पर्सन जो एक्चुअली सारे बाइबल स्टडी वाले ही थे वही मेरे यहाँ पे विज़िट करते थे और कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं। तो मैं इर्रेस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं हूँ। अब सबको ये मैं बता दूँ, आज भी मैं राउरकेला में ही हूँ। 2 मेरी शादी हो गई है, बट आज भी मेरे घर से अगर एक भी कॉल आता है कि उनको काम है या फिर किसी भी चीज़ का इमरजेंसी है, मैं यहाँ से भाग के जाती हूँ। एंड नब्बू भी उस बात को समझता है। तो इसलिए मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर रही हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अकेले रहना दूध भात नहीं होता है, अकेले रहना इतना इजी नहीं होता है। और ख़ासकर एक लड़की के लिए अपनी पहचान बनाने के लिए, अपना वो आइडेंटिटी ढूंढने के लिए अगर मैं अकेले रह रही हूँ, अपनी सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस करके, अपने कंफर्ट जोन को सेक्रीफाइस करके, तो आई डोंट थिंक सो कि कहीं से भी मैं इर्रेस्पॉन्सिबल पर्सन हूँ। और आपको अगर लगता है कि सिर्फ मी, माई सेल्फ एंड माई फैमिली को देखने से ही आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन कहलाते हो, देन आप गलत हो। क्योंकि मैं मी, माई सेल्फ एंड ओनली माई फैमिली वाली नहीं हूँ। मैं सोसाइटी वाली हूँ, मैं सोशल वाली हूँ कि मैं लोगों के बारे में सोचती हूँ, लोगों को लेकर बर्डन रखती हूँ, यूथ को लेकर मैं बर्डन रखती हूँ। सो आप डिसाइड कीजिए उसके बाद कि आपको मुझे किस नज़र से देखना है। बिकॉज फॉर मी, मैं एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हूँ, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हूँ। सो दैट्स व्हाट आई बिलीव। यस। जो नेक्स्ट मिथ लाइक मेरे बारे में जो गलत फहमी है लोगों को, वो है तुम्हारा हाउ टू से कि मैंने किया है लव मैरिज। इट्स नॉट, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि हमने लव मैरिज एक्चुअली नहीं किया है। जो फिर से मैं बोलूँगी कि मैं कोई भी अपने लाइफ का डिसीज़न विदाउट प्रेयर नहीं लेती हूँ। तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द डिसीज़न कि आपका पार्टनर कौन है, किसके साथ में रहना है, ये भी विदाउट प्रेयर ऑब्वियस बात है कि मैंने नहीं लिया होगा। सो थिंग इज़ दैट कि नेपो और मैं बहुत पहले से हम फ्रेंड्स थे। आई थिंक हम लोग एक दूसरे को जो जानते हैं 2013 से हम जानते हैं। तो इट्स बीइंग 2023, 10 साल, 13 साल से आज के डेट में अगर मैं बोलूँ तो हम एक दूसरे को 13 साल से हम जानते हैं और हम फ्रेंड्स थे पहले। बट ऐसा होता नहीं कि फ्रेंड सर्कल में आपने किसी को देखा कि अरे वाह ये मतलब मेरी पार्टनर बन सकती है, या फिर मेरी जैसे अगर मैं बोलूँ नॉर्मल लैंग्वेज में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकते हैं करके वाला चीज़। बट फॉर अस इट वाज नॉट, क्योंकि मेरा जो रिक्वायरमेंट था या फिर मुझे जैसा लड़का चाहिए था मेरा पार्टनर को लेके, बिकॉज पहले से जिस समय मैं कॉलेज में थी तब से मैंने परमेश्वर को जाना और तब से मैं एक आत्मिक लड़की हूँ। तो मेरा हमेशा से रिक्वायरमेंट था कि कोई एक लीडर मेरा लाइफ पार्टनर हो करके। सो इट्स ऑब्वियस, क्योंकि मैं सेवकाई में हूँ तो मेरे को चाहिए कि वैसे वाला कोई रहे। एंड इवन ऐसा नहीं है कि मुझे वैसा अप्रोच नहीं मिला, मुझे मिला। बट जैसे मैंने कहा कि मैं अपना लाइफ का कोई डिसीज़न विदाउट प्रेयर लेती नहीं हूँ। तो उस समय भी ऐसा ही था कि जिस समय मैं अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करके फिर मैं ट्रेनिंग करके फिर जब मैं यहाँ पे आई राउरकेला में, और राउरकेला में जब मैं काम कर रही थी तो मुझे अपने ऑर्गेनाइजेशन से, अपने संस्था से भी मुझे कुछ अप्रोच मिला। एंड इवन बाहर से भी कोई लीडर थे तो दूसरे मतलब संस्था वाले, तो वहाँ से भी मुझे मिला। बट जब मैं उनके लिए प्रेयर की तो फिर मुझे डायरेक्टली जवाब ना मिला कि नो, दे आर नॉट फॉर मी। वो अच्छे थे, ऐसा नहीं कि कोई भी बुरा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट जस्ट बिकॉज कि अब हम जैसे मॉल हम जाते हैं, हम बहुत सारे ड्रेसेस वहाँ पे देखते हैं, पर सारे कपड़े हमारे लिए नहीं बना होता है। हम किसी एक को वहाँ से चुन के लेके आते हैं।
तो उसी तरीके से होता है कि एज अ ह्यूमन लाइफ हम बहुत सारे लोग हैं आपके आसपास, बहुत सारे लोग आपको अप्रोच करेंगे, क्योंकि आप लड़की हो तो बहुत सारे लोग आपको अप्रोच करेंगे, बट क्योंकि आप जब आत्मिक हो, जब आप स्पिरिचुअल पर्सन हो, तो यू हैव टू प्रे फॉर पर्सन्स जो भी आपको मतलब सामने से अगर आपको प्रपोजल दे रहे हैं तो आपको उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए, दुआ करना चाहिए कि परमेश्वर की क्या इच्छा है करके। सो फ्रॉम नोवेयर हम लाइक नॉर्मल फ्रेंड्स थे, और जिस समय ऑलमोस्ट मेरा टाइम था कि मतलब मैंने सोच लिया था कि अब मैं इसमें मतलब काम कर रही हूँ, तो अब क्योंकि मेरा कोई बॉयफ्रेंड था नहीं, आई वॉज नॉट इनटू एनी रिलेशनशिप, तो मेरा डायरेक्टली फोकस था कि मुझे जो भी आएगा, परमेश्वर का इच्छा जिसके साथ भी होगा, तो जब वो आएगा तो मेरा डायरेक्टली यही था कि मुझे मैरिज करना है करके, क्योंकि मैं जो काम कर रही थी उसमें ऐसा डेटिंग वाला चीज़ को अच्छा देखा नहीं जाता। तो जब सबके लिए प्रार्थना की, अचानक फ्रॉम नोवेयर अचानक से मुझे परमेश्वर ने नेपो का बात को मेरे मन में डाला। सो मैंने डायरेक्टली नेपो को नहीं बोला ये चीज़, क्योंकि नेपो के हिसाब से मैं बहुत ज़्यादा उसके मतलब उसके दिमाग में ऐसा था कि मैं उसके लेवल से बहुत अप हूँ, और मतलब यू नो जैसे लोगों को लगता है, या फिर हूँ मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट हूँ चीज़ों को लेके, तो फॉर हिम मैं बहुत ज़्यादा अलग थी, मतलब मैं उसके लेवल की नहीं थी, मतलब मैं उसके लेवल अप थी बहुत उसके हिसाब से। एंड फॉर मी नेपो मेरे लिस्ट में कहीं भी नहीं आता था। लाइक होता है ना कि फ्रेंड सर्कल में हम सोचे भी कि हाँ वो बंदा मतलब मेरा पार्टनर बन सकता है करके वाला चीज़, तो नेपो वॉज नेवर एवर मेरे लिस्ट में था ही नहीं, क्योंकि वो बहुत चुलबुला था। एंड मुझे एक डिसिप्लिन थोड़ा बंदा चाहिए था, दो ना राइट नाउ इज़ माई हस्बैंड बट आई कैन से दैट वर्ड, मैं अपना तो बता सकती हूँ ना कि क्या था क्या नहीं था करके। सो ये बहुत चुलबुला था, एंड मुझे थोड़ा सा चाहिए था मेरी तरह वाला, जैसे मैं हूँ वैसा मुझे चाहिए था कि फोकस करके डिसिप्लिन लाइफस्टाइल उनका रहे और डिसीज़न लेने में आगे रहे, तो मुझे ऐसा चाहिए था। बट नेपो वॉज एक्चुअली नॉट लाइक दैट उस समय जिस समय हम फ्रेंड्स थे, तो कहीं से भी नहीं था। बट जब परमेश्वर ने मेरे मन में ये बात को डाला, 3 महीने मैंने अकेले इसके लिए प्रार्थना किया कि वो क्लियर हो कि सच में परमेश्वर की ओर से है कि नहीं है करके। एंड आफ्टर 3 मंथ्स मैंने फिर नेपो को जब शेयर किया, तो ये क्या पता प्रभु हम लोग का हम लोग अच्छे फ्रेंड्स हैं, तो क्या पता प्रभु हमको साथ में रखा है चलने के लिए। तो उसने बोला पागल है क्या? मैं बोली मैं भी मर नहीं रही तुम्हारे साथ रहने के लिए। इट्स जस्ट मतलब क्योंकि हम इतने साल से हम दोस्त हैं, और सडनली परमेश्वर ने मेरे मन पे ये बात को डाला, तो मैं तुमसे शेयर कर रही हूँ उस चीज़ को। मैंने प्रेयर किया, एंड देन जब मुझे लगा कि मैं तुमसे शेयर कर सकती तो मैंने तुमको शेयर किया। सो मैं उसको शेयर करने के बाद भी आई थिंक अराउंड 7 to 8 मंथ्स हमने प्रेयर किया रिगार्डिंग दिस, कि क्या सच में परमेश्वर ने हम दोनों को साथ में रखा। बिकॉज एज अ फ्रेंड वो मुझे बहुत रिस्पेक्ट करता था, क्योंकि उसने देखा है मुझे जब शुरू से, जब से वो मतलब वहाँ पे था, आई वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसके साथ उसने दोस्ती किया था। एंड हम दोस्ती करने के बाद जब मैंने उसको शेयर किया इसके बारे में, तो हम 6 to 7 मंथ्स अराउंड 8 मंथ्स हम लोगों ने प्रेयर किया, एंड देन उसके बाद जाके हम फाइनल डिसीजन लिए कि ठीक है हम साथ में चलते हैं करके। एंड जब हमने साथ में चलना शुरू किए, तो तब से लेके अब तक जब तक हमारी शादी हुई, इट्स बीन 7 years, बहुत सारी चीज़ें हमारे फैमिली में हुई, बहुत सारे सिचुएशन हमारे इर्द गिर्द में हुए, हम बट एक दूसरे के साथ सपोर्ट में हमेशा खड़े रहे। इट वॉज ऐसा था कि हम क्योंकि प्रेयरफुली हम एक दूसरे के साथ में थे, तो जब भी ऐसा पॉइंट भी आता था कि जहाँ पे लगता था कि नहीं हो सकता, बिकॉज मैं बिलीवर हूँ, ही इज़ अ बिलीवर, बट हिज फैमिली बैकग्राउंड वॉज नॉट बिलीवर, और मेरे फैमिली जो थे वो भी बिलीव में थे, बट जिस समय हाँ वो भी बिलीव में थे, तो कहीं ना कहीं ये ऐसा लग रहा था कि शायद पॉसिबल नहीं है। बट मेरी नज़र में तो हमेशा यही था कि परमेश्वर ने मुझे दिया है, परमेश्वर ने ये चीज़ को मेरे मन में डाला है करके। तो हम लोग सोचते भी थे एज ए ह्यूमन, हम सोचते भी थे इस चीज़ को कि नहीं ठीक है चलो अलग हो जाते हैं करके वाला चीज़। बट हम फिर नेपो मुझे रिमाइंडर देता था कि हम प्रेयरफुली हम साथ में हैं, तो प्रेयरफुली ही हम अलग भी होंगे अगर होना है। तो फिर जब हम प्रेयर करते थे एंड जब हम साथ में आते थे, तो एक हम्बलनेस था, मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि एक होता ना मेल ईगो या फिर फीमेल ईगो अपना कि ऐसा, तो वैसा कुछ नहीं होता था। सो दैट्स हाउ एक्चुअली वी कनेक्टेड। सो हमने एक दूसरे को नहीं चुना, परमेश्वर ने हम दोनों को एक दूसरे के लिए चुना है। हम एक दूसरे का कभी भी पहला चॉइस नहीं थे, इट वॉज ओनली एंड ओनली गॉड जिसने पहले से चुन के रखा हुआ था, जिसने पहले से करके रखा था। यू नो जब हम फ्रेंड्स बने थे, फ्रेंड्स का 1 साल के बाद जब हम लोग का क्रिसमस गैदरिंग का प्रोग्राम होता है, स्टिल आई रिमेंबर, हम लोग अभी याद करते तो हम सरप्राइज़ होते, हम शॉक होते एक्चुअली कि जो पहला गैदरिंग था उसमें हम मरियम एंड जोसेफ बने थे। आई मीन सीरियसली तब भी हमको नहीं पता था कि परमेश्वर ने हम दोनों को साथ में रखा है करके। इवन आज मैं बोल रही हूँ तो मुझे बिलीव नहीं होता है कि हम शादी कर चुके हैं और
साथ में हैं करके। सो दैट्स हाउ। तो ये लव मैरिज एक्चुअली नहीं है, ये गॉड्स की तरफ से ऑर्गेनाइज्ड मैरिज है हम लोग का। सो दैट इज़ द सीक्रेट ऑफ आवर मैरिज कि हमने प्रेयरफुली हर एक चीज़ों को रखा, प्रेयरफुली परमेश्वर ने हमने साथ में किया, प्रेयरफुली हमारा शादी हुआ, और हमारा शादी जो है वो एक टेस्टिमनी ही रहा हमारे लिए भी, एक गवाही ठहरा वो कि किस तरीके से हुआ, क्या हुआ उस दिन, जो पर्टिकुलर डे पे हमारा जो शादी था वो भी एक टेस्टिमनी था। सो दैट्स हाउ या ओके। सो लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे घर का काम नहीं आता। देयर इज़ वन इंसिडेंट जब मैं कॉलेज में थी, आई थिंक +2 के टाइम पे, कि हम लोग गुपचुप खा रहे थे और वहाँ पे मेरी एक फ्रेंड आई, और जो गुपचुप का जो प्लेट होता है, मतलब जिस पे वो क्या बोलते हैं उसको, घुगनी जो जिसको रखते हैं, तो उसको वैसे चला के बोलती है कि देखो इस तरीके से चलाया जाता है। बोली कम ऑन, मुझे पता है कि वो कैसे चलाया जाता है ना कोको, ये लोग क्यों क्या लगता है कि मुझे खाना बनाना नहीं आता बताओ। तो मैं बोली कि अरे यार सीरियसली तुम लोग को ऐसा लगता है कि मुझे घर का काम नहीं आता। मैं लेट मी टेल यू दिस कि जितना मैं बाहर का काम कर सकती हूँ, ऑफिशियली काम कर सकती हूँ, उतना ही मैं घर का भी काम कर सकती हूँ। मैं घरेलू लड़की हूँ। ये बात अलग है कि शायद आप लोगों को ना लगे, बट मैं एक्चुअली घरेलू लड़की हूँ। मुझे अच्छा लगता है मेरा घर सजाना, मुझे अच्छा लगता है घर का काम करना, मुझे अच्छा लगता है मेरे घर पे कलेक्शंस रखना, मुझे अच्छा लगता है लोगों को बुलाना अपने घर में, मुझे अच्छा लगता है होस्ट करना। एंड ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब लोगों को नहीं पता अभी तक मेरे बारे में, बट मुझे घर का काम अच्छे से आता है। सो ये गलतफहमी मत रखना कि बेबी मॉडर्न है तो वेस्टर्न कपड़े पहनती है तो उसको घर का काम नहीं आता। नो कम ऑन, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें मतलब बहुत सारे रेंट हाउस में मैंने रहा है, खुद से मैंने घर का कलर किया है, खुद से मैंने घर का हर एक चीज़ किया है। वो अंकल आंटी देख के भी सरप्राइज़ होते हैं कि लाइक तुमको आता है ये सब करने के लिए। तो देयर लाइक बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे बारे में जिसके बारे में लोग गलत सोचते हैं। आपको भी कोई डाउट हो आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं मुझसे, मैं उसका जवाब दे दूँगी आप लोग को। सो थैंक यू सो मच। अगर मेरा किसी बात का भी आपको ख़राब लगा होगा तो मैं सॉरी नहीं बोलूँगी, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट मी। ये मेरे लाइफ के बारे में था जो मैं क्लियर कर रही थी आप लोगों के साथ में। सो कीप वॉचिंग और अपना प्यार यूँ ही बरसाते रहे। थैंक यू सो मच और गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय 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 बोल दो उनको, बाय बोल दो, बाय बोल दो। हाँ गुडी बॉय को हाई फाई देता हूँ। गुडी बॉय हर बार वन दो।